भी कहते होते हैं। ऑटोलॉजिक साइंस क्या होंगे, ईयर के अंदर हमें जब हम एग्जामिन करेंगे उसको तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आएगी, क्योंकि स्टेशन ट्यूब जो होती है ना उसकी ब्लॉकेड हो सकती है। और फेरेंजियल साइंस में आप फेरेंक्स को देखेंगे तो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर आपको ग्रैनुलर सी अपीयरेंस नज़र आएगी। लारिंजियल साइंस में देयर विल बी होर्सनेस ऑफ वॉइस एंड एडिमा ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अब देख लेते हैं कि आपने डायग्नोसिस कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे। सबसे पहले WBC काउंट कराना है आपने, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कराना है एंड DLC भी कराना है। तो आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो भी बढ़ा होएगा और साथ में ईओसिनोफिलिया होएगा। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं वो बढ़े हुए होंगे। नेज़ल स्मेयर कराएंगे नेज़ल सिक्रीशंस का, तो उसमें भी ईओसिनोफिल्स आएंगे। जब स्किन टेस्ट हैं वो कराते हैं तो उसमें हमारे पास स्किन प्रिक टेस्ट है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड एलर्जन जो है उसको प्रिक करके ना किसी भी सरफेस पे, बैक ऑफ द फोर आर्म पे या बैक के ऊपर प्रिक करके तो देख लेते होते हैं ड्रॉप को कि उधर कोई अगर पॉजिटिव रिएक्शन आता होता है, फ्लेयर होता है विदिन 10 to 15 मिनट्स, तो दैट मीन्स कि एलर्जिक है वरना नहीं। साथ में IgE एंटीजन के जो लेवल्स हैं उसको मेजर कर लेते होते हैं, IgE लेवल्स को, टू सी के कितने प्रोड्यूस हुए हुए हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में। साथ में वी हैव रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट एसे जो कि रास्ट होता है हमारे पास। तो ये आपका इन विट्रो मेथड है टू मेजर कि IgE कितनी प्रोड्यूस हुई हुई हैं पेशेंट के सीरम में ना, तो ये करा सकते हैं। एंड देयर इज़ नेज़ल प्रोवोकेशन टेस्ट जो कि अब यूज़ नहीं होता। देन हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है। तो सबसे पहले अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस है कि अगर तो आपको पता है कि क्या चीज़ है जो आपको तंग करती है, जैसे कि एनिमल डैंडर है तो आप वो पेट्स वगैरह अपने घर से रिमूव कर दें, या अगर पोलन से एलर्जी है तो उस मौसम के अंदर जो है मास्क वगैरह यूज़ करें, या बेड से आपका कोई है इशू है बेडिंग से तो उसको चेंज करके देखें। तो सबसे पहले तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट विद ड्रग्स है, मेडिकल आपकी ट्रीटमेंट होती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले एंटी हिस्टामीन आ जाती हैं, ये आपकी कंट्रोल करती हैं राइनरिया को और स्नीजिंग को और नीजल एच वगैरह को, उसके लिए देते हैं। फिर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं आपके पास, तो ये आपके अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, तो ये वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराएंगे। ठीक है, वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो आपका नीजल कंजेशन जो है वो कम हो जाएगी एंड डीमा। फिर इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सूडोएफेड्रिन और फिनाइलेफ्रिन होती हैं जो हिस्टामीन के साथ मिला के देते हैं। दैन सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट भी दे सकते हैं, ये मास्ट सेल स्टेबलाइज़र होता है तो डीग्रैनुलेशन नहीं होने देता उनकी एक्सपोजर के ऊपर। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं जैसे कि प्रोट्रोपियम ब्रोमाइड टू ब्लॉक राइनोरिया, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट देते होते हैं, बहुत कॉमनली माइटिका दे रहे होते हैं। माइटिका इज़ आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। और उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर वेरी इफ़ेक्टिव, बट सिर्फ तब आपने यूज़ करनी है जब बाकी सारी ट्रीटमेंट फेल हो गई है और कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर एक्यूट अटैक में आप ये दे सकते हैं। और anti-IgE आ जाती हैं हमारे पास, तो ओमालिज़ुमाब जो है वो दे सकते हैं। एंड देन लास्ट जो है इम्यूनोथेरेपी है। इट इज़ कि अगर आपकी सारी ड्रग ट्रीटमेंट जो थी वो फेल कर जाती है तो देन आप इम्यूनोथेरेपी करते होते हैं। तो इसमें ये है आपके एलर्जन जो है इट इज़ गिवन इन इंक्रीजिंग डोजेस अनटिल मेंटेनेंस जो है वो रीच हो जाती होती है।